नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ली हेयर के बारे में। फ्रीजी हेयर, जिसको हम घुंघराले बाल बोल सकते हैं, या ड्राई हेयर, या सख्त बेजान बाल, उसके बारे में बात करेंगे। तो सख्त और बेजान बाल होते क्यों हैं, घुंघराले बाल होते क्यों हैं, इसके मेनली दो फैक्टर बताए गए हैं। आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ मास्क ऐसे बताऊँगा जो आप मार्केट से जो मास्क ख़रीद के अपने बालों में लगाते हैं, अपने बालों को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए और घने बनाने के लिए, या बहुत जल्दी ग्रोथ करने के लिए। तो आप जो मार्केट से जो मास्क ख़रीदते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कॉस्टली आएंगे, बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको। और उनसे कहीं बेहतर मास्क आप अपने घर पे बना सकते हैं, आपका उसमें कोई ख़र्चा नहीं आएगा। और ऐसे मास्क बताऊंगा कि आप उनको यूज़ करेंगे तो आपके बाल 100% ग्लो करेंगे, खूबसूरत होंगे, घने होंगे, टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और फिर मुझे अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले इसके कारण क्या होते हैं। इसके दो फैक्टर बताए गए हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है इंट्रिंसिक। इंटीरियर में क्या होता है, मतलब कि किसी जगह का वेदर, वातावरण जैसे कि अपने रेगिस्तान में हो गया, या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ का वातावरण क्या होता है, गर्म होता है। वहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है और ह्यूमिडिटी है वो कम रहती है। तो इस वजह से क्या होगा, बालों का जो पानी है वो सूख जाता है और बाल डैमेज हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, बेजान हो जाते हैं, खूबसूरत दिखाई नहीं देते हैं, बाल घुंघराले हो जाते हैं। सबसे पहले कारण ये होता है कि वहाँ के जगह के हिसाब से वैसे होते हैं। दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर ये आता है कि आप जो हॉट हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, दूसरा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तीसरा कोई डाई वगैरह यूज़ करते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और ये अपने बालों की जो प्रोटीन होता है उनको तोड़ता है, और हेयर फाइबर होते हैं उनको डैमेज करता है। इस वजह से वही बालों को डैमेज होगा तो वही टूटेंगे, झड़ेंगे, बेजान और रूखे दिखाई देंगे। तो ये सभी कारण होते हैं। ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मतलब कि जो आपके बाहर से वेदर की वजह से हो, या फिर आप बालों पे कुछ भी चीज़ लगा रहे हो उसकी वजह से ऐसे होते हैं। तीसरा होता है कि इंटरनल। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट होगी, मतलब शरीर के अंदर अगर पानी की कमी होगी तो उसकी वजह से, या हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की वजह से विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, या प्रोटीन की कमी हो, ठीक है, तो उस वजह से हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, सख्त बेजान रहेंगे। तो अगर ड्राइनेस का पता कैसे किया जाए, ड्राइनेस का पता हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हम बॉडी के ऊपर कहीं स्क्रैच करके देखते हैं तो वहाँ पे आपके सफ़ेद वाइट कलर की लाइन लगेगी आपको, तो ये पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, बार बार होंठ सूखते हों, ठीक है। अगर एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूँ, अगर किसी का जो वेट है, नॉर्मल मान के चलो कि 16 से 18 किलो वेट किसी का है, तो उस बंदे को इतना पानी पीना चाहिए कि वो 24 घंटे के अंदर कम से कम 2 लीटर पेशाब के लिए जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने वेट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी हाइड्रेट है या डिहाइड्रेट है, ठीक है। कम से कम इतना पानी पियो कि कम से कम आपको 2 लीटर आपका यूरिन पास आउट ज़रूर हो। तो ये हो गए इसके कारण। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो, जो फ्रीजी हेयर होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या हो। तो जो फ्रीजी हेयर का ट्रीटमेंट, इसका उल्टा लगा लो, ठीक है। अपने पानी ज़्यादा पियो,
न्यूट्रिशन वाली चीज़ें, डाइट वाली चीज़ें ये ज़्यादा लें। अपने बालों को अगर किसी के बाल कर्ली हैं, रूखे हैं, बेजान हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का सा अपने बालों को गीला करके हल्का सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा बार बार कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके बाल सूख रहे हैं, कड़े हैं, तो आप बिल्कुल बालों को गीला करके थोड़ा सा तेल लिया और उसको आप लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे चिपचिपाहट हो जाएगी आपके बालों के अंदर, थोड़ा इरिटेशन सा लगेगा, महसूस होगा और आपके बाल अलग ही दिखाई देंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। धूप से बच के रहें, ठीक है, बार बार पानी पीते रहें, प्रॉपर डाइट लें। इसके अलावा कुछ मास्क यूज़ होते हैं, हेयर मास्क, जिनको बहुत से लोग मार्केट से बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत कंपनियों के आ रहे हैं। वो सूट करने के हिसाब से होता है, किसको कौन सा सूट करता है उसी हिसाब से वो उनको यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ हेयर मास्क ऐसे हैं जिनको हम घर पे बना सकते हैं और वो बहुत ही सस्ते पड़ेंगे आपको और उनसे कहीं बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि वो हेयर मास्क किस तरीके से बनाते हैं। आप इनको, जो मैं बताऊंगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है उसको बनाने का, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, मेथी दाना लेना है और एलोवेरा जेल। इसमें 2 चम्मच मेथी दाना लेना है। इसके साथ में आपको 10 से 12 कड़ी पत्ते लेने हैं। इनको पहले सुखाना है और सुखाने के बाद इनको अलग अलग कर लेना और इनको काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेना है। तीसरा है मुल्तानी मिट्टी, ये इफ़ेक्टिव क्लींजर है। ये बालों में सिर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। तो ये 3 चीज़ें हमें लेनी है। और थोड़ा सा एलोवेरा लेना है, 2 एलोवेरा के लीव्स ले लें। और जो एलोवेरा है ये अपने बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, बालों को हाइड्रेट कर रखता है और एंटी फंगल और एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी का होता है। एलोवेरा का यूज़ करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि एलोवेरा बिल्कुल फ्रेश लेना है और एलोवेरा के जो ऊपर का जो छिलका होता है उसको बिल्कुल उतार देना है। इसके अंदर जो इसका जो गुदा होता है उसका यूज़ करना है, उसको मिक्स कर लेना है। तो इन सभी चीज़ों को एक किसी मिक्सी के अंदर डाल लें और उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको आप किसी बर्तन के अंदर ले लें, उसके अंदर डाल लें और 1 चम्मच इसके अंदर आप दही डाल लें। दही भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास दही नहीं है तो आप इस पे एक कच्चा अंडा भी डाल सकते हैं इसमें। और फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद इसको 1 घंटे तक रखना है और 1 घंटे के बाद आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। बालों में आप बालों की जड़ों से लेकर नीचे तक लगाएं और फिर आप इसको 1 घंटे तक छोड़ सकते हैं। धोने के बाद आपको ये 1 घंटे लगाना है। 1 घंटे के बाद में आपको कोई भी अच्छा सा शैम्पू हो उससे आप अपने बाल धो सकते हैं। दूसरा जो हमारा पैक है वो कैसे बनाना है, हमें 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आंवला, रीठा, सिकाकाई, इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लें। इनको अच्छी तरह से पीसने के बाद इनके 3-4 चम्मच आप ले लें और इसके अंदर 8 से 10 चम्मच दही मिला दें। इसमें दही मिलाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद में आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। ये आपका जैसे मेहंदी लगाते हैं उस टाइप का आपका हेयर मास्क बनेगा। इसको धीरे धीरे जड़ों तक लगाएं। ये एक ऐसा हेयर मास्क है जिसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बनाना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आपके बालों में चाहे डैंड्रफ हो, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों, आपके बाल दो मुँहे हों या फिर टूटते हों, झड़ते हों, ठीक है, तो ये जो हेयर मास्क है बहुत सिंपल है और आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हम बाहर से जो हेयर मास्क लेते हैं
उनके अंदर केमिकल वगैरह होते हैं, वो आपके बालों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। और जो ये हमारी घरेलू जो चीज़ें होती हैं, ये बनाने में भी आसान होती हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आप इनको रोज़ यूज़ करें, आपके बाल सुंदर और बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे, डैमेज भी नहीं होंगे। तो अगर आपको आज की भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।